नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका आरोप था कि मोदी सरकार पहलगाम उग्रवादी हमले में शामिल उग्रवादियों को पकड़ने में नाकाम रही है और गंभीर सवालों से भाग रही है। खेड़ा ने कहा कि देश को आज तक यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी कभी प्रेम चोपड़ा तो कभी परेश रावल बनकर फिल्मी डायलॉग मारते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। खेड़ा के 3 बड़े आरोप सामने आए। पहला, मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप। नेपाल, भूटान जैसे परंपरागत सहयोगी देश भी हमारे साथ खड़े नहीं हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर से वीजा पाबंदी हटाई। यूएई ने पाकिस्तान को 5 साल की वीजा अनुमति दी और ईरान ने पाकिस्तान को उग्रवादी शरणदाता कहा। इसके बावजूद मोदी सरकार के समर्थक ईरान के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरा, खेड़ा ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश की विदेश नीति अब ट्रोल्स चला रहे हैं, वही रणनीति बना रहे हैं, वही बयानबाजी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी अब ट्रोल की भाषा बोल रहे हैं। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए खतरनाक है। तीसरा, जब मोदी सरकार को अपनी असफलता का एहसास हुआ तो उन्होंने विपक्षी सांसदों को विदेश भेजा। विपक्ष ने वहां भारत का पक्ष मजबूती से रखा, लेकिन भाजपा सांसद सोशल मीडिया पर जहरीले बयान दे रहे हैं जो विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मसले पर पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से कई तीखे सवाल किए। 23 मई को राहुल ने पूछा था, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की? ट्रंप से मध्यस्थता की बात किसने की? 22 मई को राहुल ने पीएम से पूछा, आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के आगे झुककर भारत के हितों की बलि क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों खौलता है? कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी फिल्मी डायलॉग बाजी कर रहे हैं, जबकि देश गंभीर जवाब चाहता है। रमेश ने पूछा, पहलगाम के हत्यारे अब तक क्यों खुले घूम रहे हैं? मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? कांग्रेस का साफ संदेश है, देश को फिल्मी डायलॉग नहीं, ठोस जवाब चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।